हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ द नेशन के बारे में। कंसेप्ट ऑफ द नेशन में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो नेशन और स्टेट है ना, इनको ज़्यादातर लोग सेम ही समझते हैं कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग जोग्राफिकल टर्म्स हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग मीनिंग होता है। दे आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली बट दे हैव डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल मीनिंग, क्योंकि ये दो अलग अलग जोग्राफिकल टर्म्स हैं। एक तरफ हमारे पास है नेशन। नेशन क्या होता है? बेसिकली ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि शेयर करते हैं कुछ सेम एलिमेंट्स। कौन कौन से सेम एलिमेंट्स शेयर करते हैं ये? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल हु शेयर कॉमन एलिमेंट्स, जैसे कि लैंग्वेज, इसके अलावा कल्चर, हिस्ट्री, इसके अलावा एथनिसिटी और आइडेंटिटी। वहीं अगर हम इसे नेशन को कंपेयर करते हैं स्टेट के साथ, स्टेट क्या होता है? ये एक पॉलिटिकल इंटेंटिटी होती है, यानी कि ये एक पॉलिटिकल यूनिट होती है जिसके पास अपनी खुद की एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, एक सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है और सोवरेनिटी होती है, यानी कि इंडिपेंडेंस होती है कि वो अपने लिए डिसीजन ले सके। और साथ ही साथ स्टेट का होता है अपना एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। स्टेट और नेशन दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर हम नेशन को डिफाइन करें, अकॉर्डिंग टू बेनेडिक्ट एंडरसन, हमारे पास एक स्कॉलर है जिसका नाम है बेनेडिक्ट एंडरसन, ठीक है, बेनेडिक्ट एंडरसन, जो कि डिफाइन करते हैं नेशन को एज अ इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी। यानी कि नेशन क्या है? ये एक ऐसा कल्चरल और सोशल यूनिट है, ना कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि एक सोशल और कल्चरल यूनिट है जो कि शेयर्ड आइडेंटिटी पे बेस्ड है। एक कॉमन कम्युनिटी है, वो अपने आप को एक दूसरे से रिलेट करती है बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी, जिसकी वजह से नेशन फॉर्म होता है, ठीक है। और जो नेशन है उसके पास पॉलिटिकल सोवरेनिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे इसका एग्जांपल है कि जो कुर्द्स हैं, जो कि ईरानियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ईरान का पार्ट है, लेकिन वो अपने आप को एज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी समझते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्ट कल्चर। वो एक नेशन है लेकिन एक स्टेट नहीं है। वैसे ही जापानीज़ जो है वो एक नेशन फॉर्म करते हैं और साथ में स्टेट भी फॉर्म करते हैं। जैसे कि नेशन और स्टेट का कंसेप्ट आता है हमारे पास एक, कि व्हेन अ नेशन एंड स्टेट ओवरलैप, तो उससे हमें एक टर्म मिलती है जो कि होती है नेशन स्टेट कंसेप्ट। जापान जो है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है नेशन स्टेट कंसेप्ट का। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर इंडिया। इंडिया जो है वो एक मल्टीनेशनल स्टेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अलग अलग नेशन के जो लोग हैं वो सरवाइव करते हैं, एक साथ रहते हैं। मल्टी नेशन क्या हो गया? एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जो कि सेम ट्रेडिशन कल्चर फॉलो करती है। इसमें इंडिया जो है वो भी क्या है? एक मल्टी नेशनल स्टेट है जहाँ पे अलग अलग नेशनल के, अलग अलग नेशन के लोग एक साथ रहते हैं। इससे हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हमें समझ आया नेशन और स्टेट का मतलब क्या है। इंडिया वैसे एक स्टेट है जिसके अंदर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। नेशन बेसिकली क्या हो गया? एक ओवरऑल सोशल कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेशन। जो एक नेशन है उसकी कुछ जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर टेरिटरी, कि एक नेशन की टेरिटरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ये डिपेंड करता है फ्रॉम द कम्युनिटी टू कम्युनिटी। नेशंस दे मे और मे नॉट हैव अ होमलैंड और अ टेरिटरी। जैसे जो कुर्ड्स हैं, दे हैव अ होमलैंड बट दे डू नॉट हैव अ स्टेट। उनका खुद का एक नेशन उन्होंने बना रखा है अपने माइंड में, ठीक है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल यूनिटी पे बेस्ड है। ये एक कल्चरल एक्सपेक्ट को शो करता है। दूसरा करेक्टरिस्टिक आता है कल्चरल यूनिटी, कि इट शेयर्ड लैंग्वेज, कि एक नेशन जो होता है वो शेयर करता है कॉमन लैंग्वेज, यूनिटी, कल्चर। नेक्स्ट आता है एथनिक होमोजेनिटी। एथनिक होमोजेनिटी में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि जो एक नेशन होता है उसके अंदर एक प्रॉपर कॉमन एंसेस्टर होते हैं, उनके जो भी लोग बिलोंग करते हैं एक नेशन से, उनका कॉमन एंसेस्टर होता है या फिर कॉमन रेस होती है। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, यानी कि वो एक शेयर्ड सेंस ऑफ हिस्ट्री, एक शेयर्ड सेंस ऑफ जो है अपनी डेस्टिनी होती है उनकी, उनकी प्रॉपर अपनी खुद की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होती हैं एक नेशन की। नेक्स्ट लास्ट आता है
साइकोलॉजिकल यूनिटी, कि एक नेशन जो होता है उसके पास अपनी खुद की एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट होता है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर प्लेस, टुवर्ड्स दैट नेशन, ठीक है। सो ये हमारी जोग्राफिकल यूनिट्स थी कुछ। फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ अलग से कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि स्टेटलेस नेशन। सो कुछ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जिनके पास अपनी खुद की एक नेशन है लेकिन एक स्टेट नहीं है, सो वो आते हैं स्टेटलेस नेशन, जैसे कि पैलेस्टीनियंस हो गए, तिब्बतन्स हो गए, ठीक है। दे ऑफन सीक सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट्स, यानी कि ये अपने आप के लिए एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। सो उनको जो कन्फ्लिक्ट्स कॉज होते हैं इनकी वजह से, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इश्यूज़ रहते हैं एक स्टेट में। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल स्टेट, यानी कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि इंडिया, कनाडा, रशिया, जहाँ पर एक स्टेट के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी नेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर इश्यूज़ क्या रहते हैं, डाइवर्सिटी को मैनेज करना, यूनिटी को मैनेज करके रखना ताकि सब बढ़िया से रहे। नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट आता है नेशन डिवाइडेड अक्रॉस स्टेट। पहले हमने देखा कि एक स्टेट के अंदर अलग अलग नेशन है, अब हम देख रहे हैं कि दो नेशन है, एक ही नेशन है लेकिन दो अलग अलग स्टेट्स में है। जैसे कि कोरियंस, जो कोरियंस है वो क्या है, एक शेयर्ड कम्युनिटी है, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम लैंग्वेज, सेम फेस्टिवल्स, लेकिन दे आर डिवाइडेड अक्रॉस द स्पेस, ठीक है। दे आर डिवाइडेड अक्रॉस द स्टेट्स बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। सो ये थे कुछ अलग अलग स्टेट्स के तरीके की। एक होता है स्टेटलेस नेशंस, एक हो गया मल्टीनेशनल स्टेट, एक हो गया नेशन डिवाइडेड अमंग स्टेट्स। सो ये हमारा टॉपिक था नेशन का, कंसेप्ट ऑफ नेशन।